दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जिंदगी जीने का रहस्य। कई बार इनविटेशन को रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार इस बुक के ऑथर गौर गोपाल दास जी ने मिस्टर हैरी और उनकी पत्नी ललिता का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। दोपहर का खाना खाने के बाद ऑथर ने कहा कि उनके लिए टैक्सी मंगवा दे ताकि वो मीटिंग में जा सके। इस पर हैरी ने कहा कि मेरे होते हुए आप टैक्सी में कैसे जा सकते हैं, और हैरी ने अपनी जो कार है वह निकाली। गोपाल दास हैरी ने उनके साथ उनकी कार में मुंबई की सड़कों पर वह जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। वह दोनों ट्रैफिक जाम के बीच फंस गए। ट्रैफिक जाम को देखकर हैरी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हैरी ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर पटक दिया, वह रोने लगे। तब गोपाल दास ने हैरी से पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? तब हैरी ने गोपाल दास जी से कहा कि क्या कोई सोच सकता है एक लग्जरियस कार का मालिक जिसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ही अच्छा करियर है, समुंदर के किनारे बहुत ही बड़ा घर है, वह इंसान आज अपनी लाइफ से खुश ही नहीं है। तब गोपाल दास जी ने हैरी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी लाइफ से खुश क्यों नहीं हो? तब हैरी ने बताया और बताना शुरू किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। वह इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे। मम्मी पापा के प्रेशर के कारण आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया, फिर मुंबई आईआईटी में एडमिशन लिया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद एमबीए करने के लिए हार्वर्ड चला गया। वहाँ उन्हें ललिता मिली जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों में भारतीय होने के कारण एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद इंडिया आकर उसने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, वह अपना जॉब करने लगे। इसके बाद से उनके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई, वह बहुत सक्सेसफुल होने लगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे। आखिरकार इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब वह अपनी लाइफ से खुश ही नहीं है, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। इसी कारण उनका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। अब उन्हें न घर में अच्छा लगता है न ही ऑफिस में। तो दोस्तों, इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। हैरी ने कहा उनका मन करता है वह सुसाइड कर ले। तब गोपाल दास जी ने कहा, देखो हैरी, ट्रैफिक जाम में कितने सारे लोग हैं, कितनी तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन हम सभी लोगों में तीन चीजें कॉमन हैं। पहला, हम सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरा, हम सभी को अपनी जर्नी को कंप्लीट भी करना है। तीसरा, हम सभी को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो जरा तुम सोचो, अगर यह ट्रैफिक जाम हो ही ना तो हम फंसे नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जाम है जो हमें एक हैप्पी, हेल्दी और क्वालिटी लाइफ नहीं जीने देता। तो अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो हमें अपने माइंड के ट्रैफिक जाम को हटाना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है उनके माइंड में ट्रैफिक जाम है। अगर उनको पता भी है तो उनके पास यह नहीं पता है उनको कि यह इस ट्रैफिक जाम को कैसे हटा सकते हैं। तब गोपाल दास जी ने हैरी को जिंदगी के 4 पहियों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने हैरी से कहा, हर कार में 4 पहिए होते हैं। अगर कार का कोई भी पहिया खराब हो जाए या उसमें हवा न रहे तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसे ही कार के 4 पहिए हमारी लाइफ की 4 प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पहिया हमारी पर्सनल लाइफ को बताता है, जबकि दूसरा पहिया हमारे रिलेशनशिप की लाइफ को बताता है। तीसरा पहिया हमारे वर्क लाइफ को, तो वही चौथा पहिया हमारी सोशल लाइफ को बताता है। इन्हीं 4 चीजों में हमारी लाइफ पूरी जर्नी इंक्लूड होती है। अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो तुम्हें इन 4 पहियों की कार करनी
होगी, इनकी केयर करनी होगी, उनकी हमेशा अच्छे से देखभाल करनी होगी। दोस्तों और आगे कहानी सुनते हैं। गोपाल दास जी ने पर्सनल लाइफ के बारे में हैरी को ट्रैफिक जाम के बीच में बताना शुरू किया। ऑथर कहते हैं दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज है वह हमारी खुद की लाइफ है। अगर हमारी खुद की लाइफ सही नहीं होगी तो बाकी चीजें क्या सही होगी। इसलिए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वह 5 चीजें बताते हैं। सभी चीजों में पॉजिटिव चीजें देखो। जब आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास के चीजों में पॉजिटिव चीजें देखना शुरू करते हो तो आपको खुद अच्छा फील होने लगा है, आप खुश रहने लगे हो। जब आप लोगों में निगेटिव चीजें देखते हो तो निगेटिव या नाखुश रहने लगे हो तो आपके आसपास जो भी चीजें होती हैं, हर चीज आपको गलत ही नजर आती है। जब चीजें आपको गलत नजर आती है तो आप दुखी होने लगते हो। इसलिए आपको सभी चीजों में पॉजिटिव चीजें ढूंढनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आप निगेटिव चीजों को इग्नोर कर दे, क्योंकि जहाँ पर अच्छी चीजें होती है वहीं पर बुरी चीजें भी होती है। लेकिन अगर आप बुरी चीजों को हमेशा इग्नोर करते रहोगे तो बाद में वह आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, इससे आप खुश रहोगे। जो निगेटिव चीजें हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहो। से थैंक यू। हम अपनी लाइफ में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वह नहीं है, मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन जरा आप एक सेकंड के लिए सोचो, आपके पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, आपके पास हाथ पैर भी है। वही इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास यह सब चीजें नहीं हैं। लाखों लोग डेली खाना नहीं खा पाते, वह मर जाते हैं बारिश में, ठंडक में। पता नहीं उनके बच्चे, उनके परिवार कैसे रहते हैं। उनके पास कपड़े नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर तक नहीं होते। इसलिए हमारे पास आज जो भी चीजें हैं उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे यह सब चीजें देने के लिए थैंक यू भगवान। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा करते हो, आप खुश रहने लगते हो। प्रेस स्टॉप बटन। दुनिया में लोग इतने बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वह लोग पूरी लाइफ इधर उधर भागते रहते हैं। वह लोग भागने में इतने बिजी होते हैं जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। वह लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए आप स्टॉप बटन को प्रेस करो। अपने लाइफ के उन मोमेंट्स को जीना स्टार्ट करो जिनको आप इग्नोर करते हो, जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है। वरी नॉट, मतलब आप चिंता मत करो। मैं आपसे एक ही सवाल 3 बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता क्यों? मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते तो चिंता क्यों? अब इसी सवाल को मैं आपसे तीसरी बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। तो क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। तो उस काम को करो, न कि चिंता करो। मतलब यही कि हम जिन चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन चीज़ों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उस काम को करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। मेडिटेशन, रिसर्च ने प्रूव किया है मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि हमारे अंदर से गुस्सा, जलन व घमंड जैसे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं, फिर हम खुश रहने लगते हैं। हमारी बॉडी सबसे बड़ा एसेट होता है, इसलिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। चौथे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीजें देखते हैं लेकिन जानबूझकर आपकी बुरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से।
पांचवे ऐसे लोग जो आपके अंदर बुरी चीजें देख ही नहीं सकते। ऑथर कहते हैं ऐसे लोग या तो भगवान हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, यह हो सकता है। इसलिए गौर गोपाल दास कहते हैं अगर हमें अपनी रिलेशनशिप को लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें चौथी टाइप का इंसान बनना चाहिए। दोस्तों, इस बुक समरी का पार्ट 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले पॉइंट हम पार्ट 2 में सुनने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।